नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पूर्णिमा के चमत्कारी उपाय के बारे में। पूर्णिमा तिथि जो कि अपने आप में ही चमत्कारी तिथि मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तिथि को पूर्ण तिथि के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन किए गए उपाय और पूजा पाठ अत्यधिक फलीभूत होते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। चंद्रमा का अर्घ देना, उनका व्रत करना, पूजन करना पूर्णिमा तिथि की ये मुख्य पूजा विधि मानी जाती है। कुछ लोग जो है पूर्णिमा तिथि का व्रत भी रखते हैं। यदि आप भी रखते हैं तो ये व्रत जो है काफी फलदायी होता है। और चंद्रमा जो कि मन के कारक कहे जाते हैं। चंद्रमा का संबंध माँ से होता है, तो जिन जातक की माँ से नहीं बनती है, सास से नहीं बनती है, उनको यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। आज के वीडियो में मैं व्रत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन संभव हुआ तो इसके बाद वाली वीडियो में आप जरूर जानेंगे कि पूर्णिमा व्रत की विधि क्या है और इस व्रत का खान पान आहार जो है वह कैसा होना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी पूर्णिमा तिथि के बारे में। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि का उपाय जो है वो चमत्कारी तो होता ही है और शीघ्र फलदायी भी होता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण की कथा भी कही जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से जीवन की सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं। इसलिए धार्मिक घरों में, धार्मिक जो मंदिर है वहाँ पे पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। कहा जाता है कि जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हर महीने की पूर्णिमा तिथि को होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। वहाँ के जातक जिस किसी भी कामना के लिए पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। तो ये तो संभव नहीं है कि हर कोई पूर्णिमा का व्रत हर कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत रखे, पूर्णिमा तिथि में सत्यनारायण भगवान की कथा करा सके। एक तो ये समय भी उस लायक नहीं है, और दूसरी चीज की हर कोई इतनी मतलब सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्राह्मण को बुला करके और हर पूर्णिमा पे कथा करा सके। मैं आज कुछ चमत्कारी उपाय और पूजा पाठ बताऊंगी, जिससे आप पूर्णिमा तिथि में करके अपने जीवन से बहुत सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। धन दौलत दिलाने वाला होता है पूर्णिमा तिथि का चमत्कारी उपाय। यदि प्रेम में सफलता नहीं है तो वो दिलाने वाला होता है पूर्णिमा तिथि का उपाय। व्यवसाय नहीं चल रहा है तो इससे व्यवसाय भी आपका दौड़ने लगता है। विवाह में विलंब हो रहा है तो इस तिथि में किए गए उपाय से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। चाहे किसी भी कारण से घर में बच्चों के मांगलिक कार्य यानी विवाह रुक रहे हैं तो वो शीघ्र ही पूर्ण होने लगते हैं। नौकरी में पदोन्नति मिलती है, नौकरी नहीं मिल रही है, प्रयास करते हुए मारे फिर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है, क्योंकि मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि ये तिथि पूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस तिथि में किया गया उपाय भी शीघ्र फलीभूत होता है। चमत्कारी उपाय के नाम से भी इस उपाय को जाना जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ विशेष कार्य होते हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि में आप व्रत रहे नहीं रहे किसी भी तरह से, तो इस तिथि में बाल नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को यानी कि सुहागिन महिलाओं को विशेष मनाही है पूर्णिमा तिथि में बाल धोना। इसलिए व्रत रहे, पूजा पाठ करें, एक दिन पूर्व ही बालों को साफ कर ले, और बालों को साफ करके आप जो है मंदिर भी जा सकती हैं, घर पे पूजा कर सकती हैं, व्रत भी रख सकती हैं। यह कार्य आपको करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि में खीर बना करके और आपको पूरे परिवार को खिलाना, इससे परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। यह बहुत ही माना जाना और ज्योतिषीय उपाय है। यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम नहीं है, चाहे वो प्रेम पति पत्नी के बीच ना हो, सास और बहू के बीच ना हो, अपने बच्चों से ही संबंध खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि में खीर बना करके और चांद की रोशनी में बैठ करके और परिवार के बीच जो है उसमें चीनी के स्थान पे मिश्री डाल करके खाया और खिलाया जाए तो परिवार के संबंध जो है वह मधुर होते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि पूर्णिमा तिथि में आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। वैसे मेरी वीडियो यदि लगातार आप देखते हैं तो मैं ये बात आपको हमेशा बताती हूँ, हमेशा इस बात पे जोर देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह सुबह ही जगिए। आवश्यक नहीं है कि आप 4 बजे जगें, लेकिन हाँ ये ज़रूर करें कि सूर्य उदय होने से पूर्व ही आप अपना बिस्तर छोड़ दें। ऐसा बहुत ज़रूरी है आपको करना। यदि विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत सारे लाभ हैं, और गृहस्थ हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे लाभ हैं, परंतु सूर्योदय के बाद बिस्तर छोड़ना ये उचित नहीं है।
अब आपको क्या करना है, जैसे आप घर की साफ सफाई करते हैं, घर की मंदिर की साफ सफाई करते हैं, तो सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल दें, तुलसी माता का सिंचन करें और घर में संभव हो जितनी उतनी साफ सफाई करें, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह दिखाएं। और ऐसा करने के बाद जो घर के पूजा स्थान पे पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ करने के बाद जो है आप जो सामान्य आपका भोजन वगैरह है वो ग्रहण करें, क्योंकि आपने व्रत नहीं रखा है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यदि पूर्णिमा तिथि का कोई व्रत रखता है तभी वो पूजा पाठ इत्यादि उपाय कर सकता है। अब बात करूंगी कि पूर्णिमा तिथि में किस देवता का पूजा जो है वह चमत्कारी होता है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा बहुत अधिक फलदायी मानी जाती है, लेकिन आप व्रत नहीं रखते हैं तो शाम के समय, चंद्रोदय के समय आपको पूजा करना भार भी लग सकता है। इसलिए एक भोलेनाथ की पूजा से आपको चंद्र पूजा का भी फल मिल जाएगा और जो आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत करने से लाभ होता है वही पूर्णिमा तिथि में शिव पूजा से फल प्राप्त होता है। तो अब ऐसे में आपके सामने समस्या आएगी कि शिव मंदिर तो बंद है, घर में भी शिवलिंग यदि आपने रखा है तो वहाँ पे अभिषेक करें दूध से, गंगा जल से। और अभिषेक करने के बाद जो शिव जी की साधारण पूजा विधि है, फूल बेलपत्र इत्यादि चढ़ाकर पूजा करें। अब शिव पूजा के फायदे आपको बतानी नहीं है कि इससे कितने सारे लाभ हैं। यदि चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है, कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि चंद्रमा मनुष्यो जाता, मन के कारक जो है वह चंद्र है और मन की वजह से ही हम बहुत सारी परेशानियों में पड़ते जाते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको कि बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो हमारे मन की वजह से, यानी हमारा मन जो है वह गलत फैसला लेता है और उसकी वजह से एक गलत डिसीजन जो है पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। तो इस गलत फैसले को रोकने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इनका अभिषेक करते हैं तो चंद्रदेव आपके फेवर में, आपके पक्ष में स्वयं ही हो जाते हैं और आपका मन जो है नियंत्रित रहता है। दूसरी चीज़ कि यदि कोई डिप्रेशन में है, उसका मन बार बार सोचता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह सोचते सोचते खुद में ही बातें करते हैं, तो ऐसी स्थिति भी खराब मन का ही एक प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत यदि संभव हो तो अवश्य रखना चाहिए। शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से मन जो है हमारा चंचल नहीं होता है और फैसले लेने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो मेरे कहने का सब मिला करके मोटे शब्दों में अर्थ यह है कि पूर्णिमा तिथि में भगवान शिव को ना भूलें, आप उनको पूजन अर्चना आराधना जरूर करें। तो यदि आप मंदिर को नहीं खुले हैं, घर पे भी शिवलिंग नहीं है, तो देखिए आपके आसपास जो मंदिर होगा वहाँ पे पीपल के वृक्ष के पास जरूर शिव जी का छोटा सा शिवलिंग रखा ही होता है, तो वहाँ भी जाकर के पूजा पाठ कर लें। बल्कि शास्त्र में तो ये मान्यता है कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग होता है वह शिवलिंग बहुत अधिक चमत्कारी होता है, उसकी पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ कि शिव पूजा तो इतनी महत्वपूर्ण है कि वह आपकी सभी तकलीफ़ों को दूर करती है। बस होता यह है कि देखिए, भगवान भोलेनाथ को बाकी सभी लोग ये कहते हैं वह भोले हैं, वो भोले दानी हैं, बहुत सही है, लेकिन एक चीज़ और आप भूलिए मत कि वो तांडव करता भी है, आपकी परीक्षा भी जरूर लेते हैं। क्योंकि जब आपको कोई बड़ी उपलब्धि वो देते हैं उससे पूर्व आपकी थोड़ी सी परीक्षा वो लेते हैं। अधिकांश लोग इस परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन जो है विचलित होता है, लेकिन आप विचलित ना हो, आपके कार्य पूर्ण हो या ना हो, आप महादेव पे भरोसा रखें, पूजा करते जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पूजा पूर्ण होगी। एक चीज़ मैं बिल्कुल दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ कि यदि आपने शिवलिंग पे एक लोटा भी जल चढ़ाया है तो महादेव उसको भी अपने पास नहीं रखते हैं, जातक को वो और अधिक बढ़ा करके दे देते हैं। तो इस बात में तो बिल्कुल शक करिए ही मत कि आप जो पूजा करेंगे उसका कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि लक्ष्मी कृपा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में जो है लक्ष्मी की बरसात होती रहे, तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है। कब से कब तक? तो लगभग सुबह के 7 बजे से और 11 बजे तक का समय, सुबह की बात मैं कर रही हूँ, उसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु पीपल वृक्ष में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो जो जातक आज के दिन पीपल में मीठा जल चढ़ा करके, धूप दीप अगरबत्ती चढ़ा करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर के बैठ करके एक दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के सामने यह आग्रह करता है कि माँ लक्ष्मी, मैंने पीपल वृक्ष के पास से आपको अपने घर में, हाँ एक चीज़ आपको और करना है, जब आप ये पूजा करें तो आप माँ से आग्रह करें कि आप वो उनके साथ, यानी कि जो जातक आप जो पूजा कर रहे हैं तो आपके साथ माँ लक्ष्मी आपके घर चले।
तो माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी, ऐसी मान्यता है शास्त्र की। और मेरा भी यही मानना है कि माँ लक्ष्मी जो है वह पूर्णिमा के दिन पूजा करने से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। घर में आकर के घी का दीपक जला के श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्तोत्र का 11 पाठ करें। 11 पाठ नहीं कर सकते हैं तो 5 पाठ करें। 5 पाठ भी आपको बड़ा लगता है तो कम से कम एक पाठ आपको जरूर करें। वैसे देखिए, लाभ के लिए आप 11 पाठ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो पढ़ नहीं सकता या फिर पढ़ ही नहीं सकती। कोई समस्या नहीं, आप इस पाठ को सुन सकते हैं। सुनने का भी बहुत बड़ा लाभ बताया गया है। ये काम आपको जरूर करिए, क्योंकि देखिए कर्जा यदि बढ़ा है तो भी लक्ष्मी के आने से ही कर्ज चुकता होगा। धन दौलत की घर में जो है वह कमी है वह पूर्ण हो जाएगी। और मैंने जो बताया कि शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए पूर्णिमा तिथि में, तो उससे बहुत सारे एक प्रश्न आ रहे हैं। लोग प्रेम विवाह करने के संबंध में पूछ रहे हैं, तो महादेव की शरण में आपको जाना चाहिए। यदि संसार में कोई सुखी दाम्पत्य जोड़ा माना गया है तो वो शिव पार्वती का जोड़ा माना गया है, वही आपके इस व्यवधान को दूर कर सकते हैं। व्यवसाय में तरक्की उन्नति नहीं हो रही है तो मैंने कहा कि पीपल वृक्ष की आप पूजा परिक्रमा करेंगे तो देखिए व्यवसाय क्या होता है, उसमें लक्ष्मी का आगमन हो, बस यही जरूरी है। और जो मैंने उपाय बताया उससे लक्ष्मी का आगमन होगा, आप देखेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी। अब शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या करना है कि पूर्णिमा तिथि में जो है आप महादेव की शरण में नारियल अर्पित करें। नारियल 11 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं, 7 अर्पित कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो कम से कम 1 अर्पित करें। नारियल पे मौली लपेटें, बेलपत्र के साथ उसको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और उनसे कहें कि हे माता पार्वती, हे गौरा पार्वती, हे भोलेनाथ, मेरा भी जोड़ा आपके समान बना रहे और शीघ्र ही मुझे अपने जोड़े से मिलवा दे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपको एक मनवांछित साथी की जिसकी तलाश थी वो आपकी पूर्ण होगी। लेकिन एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगी अंत में कि कोई भी पूजा पाठ होता है बिना परीक्षा के पूर्ण नहीं होता है। भोले दानी सभी लोग कहते हैं वो दानी है, लेकिन मैंने कहा आपसे कि वो तांडव करता है, तो इस बात को भी आप भूलिए मत। इसीलिए मैं ये बात दोबारा आपसे कह रही हूँ, क्योंकि जब वो कोई चीज देते हैं तो आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं। लेने के कारण बस ये है कि आप उसके पात्र हैं, उसके लायक हैं या नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ बिल्कुल मन से कीजिए, मन को निराश, हताश और परेशान बिल्कुल ना हो। अब दूसरी चीज बता दूं दोस्तों आपको कि पूर्णिमा तिथि में यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप शुद्ध सात्विक आहार करके चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। चंद्रदेव को अर्घ देने के फायदे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं। माँ या सास से संबंध खराब है तो ऐसे में भी चंद्रमा की पूजा से ये संबंध मधुर होते हैं। तो ये कार्य आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। ये उपाय जो है बिल्कुल शास्त्रीय है और इसका कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।